आखिरकार मैं असुरादा गॉड ऑफ रोज से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। तुम उसे नहीं हरा सकते रिंगो, ये पागलपन है। ओह, मुझे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग से लड़ने की जरूरत है। चिंता मत करो गीने, मैं इसकी मदद करूंगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैं अपने भाई को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? सॉरी, लेकिन तुम हमारे लिए बस बोझ होगी। गीने, वैसे भी असुरा को ढूंढने से पहले रिंगो का एक स्पेशल दोस्त और मैं फ्रीजा से मुकाबला करेंगे। गीने रोते हुए कहती है, तुम मेरे साथ बहुत मतलबी हो बार्डोक। रिंगो गीने को रोता देख हंसकर कहता है, मतलबी लेकिन दयालु। फिर बार्डोक कहता है, हमारा जो गेस्ट है वह भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी हेल्प असल में बहुत यूजफुल होगी। इसके कुछ ही देर में रिंगो का गेस्ट वहाँ पर आ जाता है, जो उनको देखकर हंसता हुआ कहता है, तुम सेयन बहुत शरारती हो, तुम सभी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, तुम्हारी पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम उस पिंक और पर्पल क्रिएचर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो। तुम लोगों के लिए ठीक है, तो बार्डोक और रिंगो हमें इसको जल्दी करना चाहिए। सदियां बीत गई है, मुझे एक पावरफुल एनिमी से मुकाबला करे। रिंगो के दोस्त को देखकर गीने दूर से ही सोचती है, तो ये तुम्हारा दोस्त है, थोड़ा अजीब है। इधर प्लेनेट वेजिटा से थोड़ी दूर एक नजदीक मून पर फ्रीजा डडोरिया और जार्बोन से कहता है, तो तुम्हारे रैंक के दो सेयन बगावत करके मुझसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं। इतने में ही बार्डोक और रिंगो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर फ्रीजा हंसता हुआ कहता है, तुम बेकार हो, तुम्हें मेरी ट्रू पावर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे प्लेनेट को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फ्रीजा की बात को सुनकर रिंगो कहता है, शायद तुम ताकतवर हो गए, लेकिन अब हम तुमसे और ज्यादा नहीं डर सकते। हमने पूरी कोशिश इसमें लगाई है। रिंगो रुको, मेरे पास इनके लिए एक क्वेश्चन है। तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा ऑर्डर हमेशा फॉलो किया है, हमने तुम्हारे लिए फाइट करी, तो ऐसा क्यों? बार्डो की बात को सुनकर डोडोरिया कहता है, शुरुआत से ही हमने तुम लोगों को पपिट की तरह यूज किया, और अब मास्टर फ्रीजा तुम सभी को मिटाना चाहते हैं। उनकी बात को सुनकर रिंगो कहता है, मोस्टर इसके पीछे कारण क्या है? क्या तुम हमसे डरते हो? फ्रीजा उनकी बात को सुनता हुआ एनर्जी बॉल को क्रिएट करने के लिए रेडी होता हुआ कहता है, ठीक है, मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि सुपर सेन और सुपर सेन गॉड कभी ना आए। तो ये कारण है जिससे तुम हमसे डर रहे हो। रिंगो इतना बोलकर फ्रीजा की तरफ आने लगता है, तभी अचानक से फ्रीजा के फेस पर एक जोरदार पंच आके लगता है, जिसके कारण फ्रीजा जमीन पर गिरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फ्रीजा के नीचे गिरने के बाद रिंगो कहता है, मैं इसके लिए रेडी था ओगस, अपना मुंह बंद करो रिंगो। तुम्हें ये अच्छा लगता अगर वह तुम्हारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता? तब बार्डोक फ्रीजा को देखकर कहता है, इधर फ्रीजा, उस टाइटन के हमारे साथ होने पर हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर फ्रीजा गुस्से में कहता है, क्या तुम इन बंदरों में से एक नहीं हो? जार्बोन, मुझे इसका पावर लेवल बताओ, मुझसे ताकतवर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। तो ये कैसे होगा? फ्रीजा का ऑर्डर सुनकर जार्बोन ओगस का लेवल चेक करता हुआ हैरान होकर कहता है, डिटेक्टर शायद टूट चुका है, ये 0 शो कर रहा है, ये बंदा कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा है। फिर बार्डोक कहता है, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी फ्रीजा, इसकी एनर्जी हमारी जैसी सेम नहीं है। बार्डोक की बात और ओगस को देखकर फ्रीजा डरता हुआ कहता है, एक गॉड नहीं, ये नहीं, तुम पूरे बीरस की तरह हो, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीजा की हालत को देखकर बार्डोक कहता है, बीरस, इसके बारे में कभी नहीं सुना, तो अपने आप को तैयार कर लो। आराम से बार्डोक, हम दोबारा इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन सभी की बातों को सुनकर जार्बोन रिंगो के पास आकर उस पर अटैक करता हुआ कहता है, तुमने लॉर्ड फ्रीजा को नीचे दिखाने की कोशिश की, अब तुम मेरे मोस्टर फॉर्म से दर्द को फील करोगे। जार्बोन को खत्म करने के लिए रिंगो एनर्जी की अटैक तैयार करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख जार्बोन हंसता हुआ कहता है, ये यूजलेस रिंगो। अटैक को तैयार करके रिंगो उसे जार्बोन की तरफ फेंकता हुआ कहता है, मुझे हल्के में मतलब जार्बोन, मेरा पावर लेवल 25,000 से ज्यादा है। 25,000 बहुत बढ़िया, लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, तुम जितना कुछ भी कर सकते हो मेरे खिलाफ उसका कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर जार्बोन रिंगो के अटैक को दूसरी तरफ फेंक देता है। तभी जार्बोन के फेस पर पंच आके लगता है, और इस पंच को करने वाला बार्डोक था, जो जार्बोन पर अटैक करके उसे दूर फेंकता हुआ कहता है, इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट मत बनो मेरे ब्रदर इन लो, देखो और सीखो, तुम्हारा टाइम आ गया है जार्बोन। इतना कहकर बार्डोक जार्बोन पर अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल करके रिंगो की तरफ फेंकता है कि तैयार हो जाओ रिंगो, ये तुम्हारा शिकार है। जार्बोन को अपने पास देख रिंगो कहता है, अच्छे से अच्छे सैनिक में कमी होती है, अब तुम्हारी बारी है फ्रीजा। रिंगो एक जोरदार अटैक करके जार्बोन को जमीन पर गिरा देता है। जार्बोन को खत्म होता देख ओगस हंसता हुआ कहता है, तो तुमने मुझे बस इसके लिए बुलाया था, मैं बहुत निराश हुआ। रिंगो कुछ फील करके हड़बड़ाता हुआ कहता है, ग्राउंड हिल क्यों रहा है? बार्डोक भी इसे फील करके सीरियस होता हुआ कहता है, मुझे यह मत कहना। ओ शिट, फ्रीजा भाग गया, जरा इसे देखो, वह जरूर एक और अटैक की तैयारी कर रहा है। इधर फ्रीजा उनसे दूर अपने अटैक को तैयार करता हुआ हंसकर कहता है, ये बात है, वे बेवकूफ बंदर आखिरकार मारे जाएंगे। सुपर सेन का अंत नजदीक है, ये लेजेंड की कहानी अब खत्म हुई। प्लेनेट पर किसी जगह गीने बार्डोक और रिंगो के बारे में सोचती हुई कहती है, बार्डोक और रिंगो, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ठीक हो। सभी सेन्स को बैड फीलिंग आ रही है। पटाटा एक और सेन इस बैटल के लिए आ रही है। वे अपनी पूरी रफ्तार से बार्डोक और रिंगो की तरफ आ रही थी। फ्रीजा अपने अटैक को तैयार करता हुआ हंसकर कहता है, मिशन जो लॉर्ड फ्रीजा ने मुझे दिया था वह पूरा हुआ, ये सभी बंदर अब मारे जाएंगे।
फ्रीजा को अटैक तैयार करता देख रिंगो गुस्से में कहता है, फ्रीजा डरपोक कहीं के, हीने पटाटा वैसे भी वहीं पर हैं। इस चीज को सोचते ही बार्डोक और रिंगो सुपर सैयन फॉर्म में धीरे धीरे इवॉल्व होने लगते हैं। फ्रीजा उन दोनों की पावर के कारण हिलता हुआ कहता है, क्या अब मैं क्यों हिल रहा हूँ, क्या हो सकता है। ओगस बार्डोक और रिंगो को देखकर हंसकर कहता है, आखिरकार उनकी ट्रेनिंग उन्हें उसका फल दे रही है। तभी हम देखते हैं लॉर्ड बीरस को, जो इन तीनों की तरफ आते हुए हंसकर कहते हैं, इस शोर शराबे वाली फाइट को अब रोकने का वक्त आ गया है। इधर फ्रीजा, रिंगो और बार्डोक तीनों के तीनों अपनी पावर को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे थे। उन तीनों को देखकर बीरस कहते हैं, अब ये बेवकूफ सेयन और ये बेकार फ्रीजा आपसे किसी को परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर बीरस उन तीनों पर की अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वह तीनों अपना हाउस खो देते हैं। बीरस की बात को सुनकर और उनको देखकर विश हंसता हुआ कहता है, आप उम्मीद से पहले ही जग गए लॉर्ड बीरस, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है इस स्टोरी में कुछ अलग आया है और यह मजेदार होने वाला है। बीरस और विश को देखकर और उनकी बात को सुनकर ओगस कहता है, हे पर्पल किटी कैट और ओरस से दिखने वाले दोस्त, मुझे पहचानते हो। ओगस की बात को सुनकर विश और बीरस थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तब बीरस विश से कहते हैं, विश क्या मैं इस अजीब से कैरेक्टर को जानता हूँ? ओह पता नहीं, कोशिश करो लॉर्ड बीरस। फिर बीरस हंसते हुए कहते हैं, हाँ मुझे याद आ गया, तुम ग्रीड के गॉड हो। मुझे याद है तुम अपने स्टूडेंट असुरा के साथ मेरे पास आए थे, ये जानने के लिए आए थे कि मुझे अर्थ के डायनासोर को मारना चाहिए या नहीं। सॉरी, लेकिन मैं एक अजीब से ड्रीम के लिए दोबारा सोने जा रहा हूँ। मुझे कम से कम 29 साल लगने चाहिए। मुझे अफसोस है कि तुम फाइट करना चाहते हो, लेकिन असल में मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता। बीरस की बात को सुनकर ओगस कहता है, 39 ईयर अपने वादे पर रहो बीरस। मुझे लगता है कि वह जल्दी वापस आएगा, द फॉलन गॉड। उसी वक्त पटाटा वहाँ पर पहुंचकर बार्डोक और रिंगो को देखकर नर्वस होती हुई कहती है, असल में यहाँ हुआ क्या और रिंगो और बार्डोक बेहोश क्यों हैं? ओगस की बात को सुनकर बीरस कहते हैं, विश हम यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वह फॉलन गॉड कौन है। बीरस और विश को जाता देख पटाटा उनकी तरफ भागकर आती हुई कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। बीरस पटाटा को अपनी तरफ आता देख हैरान हो जाते हैं। इतने में ही विश और बीरस वहाँ से अपने प्लेनेट के लिए निकल लेते हैं। साथ में उनके साथ पटाटा भी आ जाती है। बीरस के प्लेनेट पर पहुँचने के बाद पटाटा कहती है, हम अभी कहाँ हैं? फिर बीरस उसे देखकर कहते हैं, तुम मेरे प्लेनेट पर क्या कर रही हो? उस लेडी को देखकर विश नर्वस होते हुए कहता है, लॉर्ड बीरस ये एक सेयन है, हो सकता है ये आपके ड्रीम में से एक हो सकता है ये गलती से नहीं हुआ हो। विश तुमको ट्रेन करेगा और देखेगा कि क्या तुम सुपर सैयन गॉड होती हो। फिर पटाटा कहती है, मैंने पहले इसके बारे में सुना है। ठीक है, मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इधर अर्थ नारका पर एज 767 गोकू और उसके दोस्त सेल के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। रिंगो और बार्डोक हेल की गहराइयों में, जो कि नारका के नाम से जानी जाती है, उसके अंदर अपनी ट्रेनिंग को ओगस के साथ कर रहे थे। अपनी ट्रेनिंग को करते हुए रिंगो कहता है, हम आखिरकार सुपर सैयन पर काबू कर पाए। रिंगो की बात को सुनकर ओगस हंसता हुआ कहता है, तुमसे कहीं लाइट ईयर आगे असुरा, तो जल्दी करो। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।